हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं रवि कुमार अपने डेंजर एजुकेशन पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, मैं बता दूं कि आज मैं पढ़ाने वाला हूं वो जो 2 रोल बाकी था उसको ख़त्म कर दूं। उसके बाद जो अगला क्लास जो होगा हमारा 25-26 जो होगा वो हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में होगा। अब आपको इंतज़ार करने की टाइम नहीं है, क्योंकि अब यहाँ से गाड़ी दम रफ्तार में चलेगी। अगले इस 2 रोल और बाकी है प्रेजेंट इंडिफिनिटिव का। उसके बाद फिर आपका गाड़ी रफ्तार में चलेगी, क्योंकि बहुत टाइम कम है आपके पास। आपको पूरा ग्रामर ख़त्म करना है, बुक भी पढ़ना है, तो अब फास्ट चलेगी यहाँ से गाड़ी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग पिछले लेक्चर में रूल 8 पढ़ चुके थे। अब रूल नंबर 9 पढ़ेंगे। कौन? 9 किसका? प्रेजेंट। क्योंकि बिहार बोर्ड में सिलेबस जो है यहीं से है, तो प्रेजेंट क्या कहता है कि जो टाइम टेंस है उससे बहुत सवाल पूछता है। समझो कि 5-6 पूछ लेता है। ठीक है, चलिए तो अब 9वां रूल पे बात करेंगे। तो 9वां रूल कहता है टू एक्सप्रेसेज मतलब टू एक्सप्रेसिव प्रस्तुत करने के लिए, दर्शाने के लिए, दिखाने के लिए। ठीक, द हेडलाइन। ठीक, हेडलाइन मतलब क्या होता है हमारा? हेडलाइन मतलब होता है हमारा मुख्य शीर्षक। मुख्य शीर्षक। ठीक, हेडलाइन में क्या? मुख्य शीर्षक। ठीक, मुख्य शीर्षक, हेडलाइन, मुख्य शीर्षक ऑफ द न्यूज पेपर। न्यूज पेपर क्या कहता है? हमारा समाचार या अखबार। ठीक, अखबार या न्यूज पेपर या समाचार पत्र क्या कहते हैं हम? न्यूज पेपर कहते हैं। ठीक, तो ये कहता है कि टू एक्सप्रेस द हेडलाइन, या हेडिंग भी कह सकते हैं, ऑफ द न्यूज़पेपर। कह रहा है किसी अखबार या समाचार पत्र को, किसी अखबार या समाचार पत्र को दिखाने के लिए मुख्य शीर्षक। कह रहा है कि किसी अखबार या किसी समाचार पत्र के, क्या कह रहा है? पत्र के मुख्य शीर्षक, हेडलाइन या हेडिंग को दिखाने के लिए, दर्शाने के लिए हम क्या करते हैं? प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक, कैसे? देखो, यह जो होता है आपका अखबार होता है, जिससे कहते हैं हम समाचार पत्र कहते हैं। ठीक, समाचार पत्र कहते हैं। तो आप देखे होंगे कि जो अखबार होता है, जैसे अखबार आपका होता है हिंदुस्तान होता है, एक आता है हिंदुस्तान आता है, और बहुत होता है। एक होता है दैनिक जागरण होता है, दैनिक भास्कर होता है, सब होता है अखबार। ठीक, अखबार। तो आप लोग देखे होंगे कि अखबार के ऊपर हेडलाइन में लिखा होता है, हेडलाइन में लिखा होता है घटना का नाम लिखा होता है। क्या नहीं? घटना का नाम। तो घटना कब का होता है? देखो, वो घटना होता है पास्ट का। किसका होता है? पास्ट का घटना होता है। पास्ट का घटना होता है, और उससे हम पढ़ते हैं प्रेजेंट में। क्या करते हैं? प्रेजेंट। यह पास्ट की घटना होता है, हम इसे पढ़ते हैं कब? प्रेजेंट में। क्लियर? अब देखो, ये अखबार है। अखबार में आप देखे होंगे कि यहाँ पर हेडलाइन होता है, अखबार,
अखबार इसे कहते हैं समाचार पत्र। यह क्या है हमारा समाचार पत्र, समाचार पत्र, ठीक, समाचार पत्र, समाचार पत्र, यह हमारा समाचार पत्र है जिसे हम कहते हैं न्यूज़पेपर। क्या कहते हैं? न्यूज पेपर कहते हैं। क्लियर? यह हमारा अखबार है, न्यूज़पेपर है, समाचार पत्र है। हो गया। आप यह कहा, इसके ऊपर जो अखबार होता है उसके ऊपर जो लिखा होता है इस तरह से, वो हेडलाइन होता है। ये क्या कहता है? हेडलाइन, हेड लाइन कहते हैं, जिसे मुख्य शीर्षक हिंदी में कहते हैं। क्या कहते हैं? मुख्य शीर्षक कहते हैं, मुख्य शीर्षक, या कह सकते हैं हेडिंग। देखो, यह हमारा क्या होता है? अखबार होता है। आई जो इस पर लगा होता है, हमारा हेडिंग लिखा होता है, उसे हम हेडलाइन कह सकते हैं या मुख्य शीर्षक कहते हैं। अखबार का हेडिंग या मुख्य शीर्षक, ठीक। हेडिंग के बाद जो होता है हमारा विवरण, उस घटना के बारे में विवरण होता है, विवरण होता है, घटना के बारे में विवरण होता है। उस मुख्य हेडलाइन के बारे में क्या विवरण होता है, पूरा डिटेल होता है, ठीक। जैसे आपका हेडलाइन लिख दिया कि सड़क दुर्घटना में 4 आदमी के हुई मौत। आप लिखा होता ना, जैसे सड़क दुर्घटना में 4 लोगों की मौत, तो आप उस पर देखो तो आप लोग उसे पढ़ेंगे। तो उसके बाद नीचे उसका डिटेल लिखा होता है, कैसे उनका, कौन उनका नाम था, क्या क्या, वो कहाँ से है, उनका कैसे मौत हुआ, ठीक, मारने वाला कौन था गाड़ी से, ये उसमें विवरण होगा। अब एक और इतनी है कि चोर फरार हो गया, पुलिस के आने से पहले चोर फरार हो गया। तो चोर फरार हो गया तो मतलब कि फरार हो गया, क्यों फरार हुआ, कैसे फरार हुआ, उसके बारे में, वो कौन था चोर, उसके बारे में डिटेल लिखता है, ठीक। पूजा में हुआ भंग, शांति में हो गया भंग, ठीक। तो ऐसे ऐसे का हेडलाइन बनता है। तो जो हेडिंग होता है, ये हेडिंग जो लिखा होता है उस ऊपर, तो किस में लिखा होता है? प्रेजेंट इंफिनिटिव में हमेशा लिखा है। इंग्लिश में लिखेंगे हम, इंग्लिश में हमेशा लिखेंगे, तो उसमें किस में लिखेंगे? हमेशा उसे हम प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में ही लिखेंगे, पास्ट इंफिनिट टेंस में नहीं लिखेंगे। किस में लिखेंगे? प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में ही लिखते हैं, ठीक है। तो इंग्लिश में आप यहाँ लिखिएगा, हेडलाइन लिखा होता है जो, तो देखिएगा तो वो हमारा लिखा किस में होता है? प्रेजेंट इंफिनिट टेंस में ही लिखा होता है। तो ऊपर यही कहता है टू एक्सप्रेसेज द हेडलाइन ऑफ द न्यूज़पेपर। कह रहे किसी अखबार या किसी समाचार पत्र के मुख्य शीर्षक हेडलाइन, हेडिंग को दिखाने या दर्शाने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए हम प्रेजेंट इंफिनिट टेंस का प्रयोग करते हैं। क्लियर? चलिए, यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए, तो आप एग्जाम्पल लिखिए। क्या लिखिए? एग्जाम्पल लिखिए कि सड़क दुर्घटना में 4 आदमी के मौत। ठीक, आप इस तरह लिखिए। ठीक है, मुख्य शीर्षक, ठीक है। तो सड़क दुर्घटना में 4 आदमी के मौत कर सकते हैं या की मौत कर सकते हैं, ठीक, यहाँ तक क्लियर। तो सड़क दुर्घटना में 4 आदमी की मौत। अब इसे बनाई कैसे? देखो, 4 आदमी, तो क्या लिखेंगे? 4 मैन। देखो, एक होता है मैन, एक होता है मेन, ठीक है, मेन। तो मैन मतलब एक आदमी,
एक आदमी। क्लियर। अब मेन मतलब होता है, ये होता है, इसमें देखो है तो माइन हो गया यहाँ पर। हाँ, ऐसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, मेन लिखेंगे। तो मेन मतलब कहता है अधिक आदमी, अधिक आदमी, क्या, अधिक आदमी। तो जब अधिक आदमी रहेंगे तो उसके बाद क्या आता है, V1। हाँ, तो हमारा ये होता है डाई, मतलब क्या, मौत। ये कहता है V1 होता है, तो ये क्या है, डाई। ये क्या है, V1, मरना। ठीक। इन अ रोड, कहाँ में, रोड में। फोर मैन डाई इन द रोड, का एक्सीडेंट, एक्सीडेंट। ठीक। सड़क दुर्घटना में 4 आदमी की मौत। क्लियर। किसे किसे बनाएगा, प्रेजेंट में। अब देखो, चोर फरार, चोर फरार कैसे बनाएंगे, थीप स्कैप्स। ये क्या है, भी पाए। ठीक। फरार का क्या होता है, ये होता है, देखो, एक होता है शांति, शांति में भंग। सड़क दुर्घटना में 4 आदमी की मौत, तो हमारा किसी में होगा, 4 मैन डाई इन द रोड एक्सीडेंट। ठीक। यहाँ पर चोर फरार, थीप स्पेस, शांति में भंग, शांति में भंग, शांति में भंग, प्रेस टास्क अ फेल्ड। ठीक, यहाँ तक। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर शेयर करें। चलिए।